25 करोड़ कौम का लीडर है, उसको तो पुलिस वाले आके उसके मुलाकातियों से कह रहे हैं चले जाओ, निकल जाओ। और वो कह रहे हैं कि क्यों आप लोग मिलने नहीं दे रहे हो। तो बात यह कि मुझसे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि आप बताइए क्या हुआ। कल से मैं आया सीधा, मैं केपी हाउस में अपने कमरे में था और अब मुझसे ना बात हो पा रही थी, ना समझ नहीं आ रहा था। तो मैं इस कौम से कहता हूं कि कदर करो इस लीडर की, कदर करो इस लीडर की। इसने बादशाहों वाले, इसकी क्या जरूरत थी? इस सेल में होता, इस जेल में होता, इस कमरे में होता, इस पाबंदियों में होता। ये तो ऐशो आसानी की जिंदगी गुजर कर सकते थे, बसर कर सकते थे। इन पर तो कोई पाबंदी, ये तो सब कुछ कर। आज भी अगर चाहें कि मुझे बाहर भेज दो तो मैं समझता हूं कि खुसूसी जहाज में चले जाएंगे। लेकिन हमारी खातिर, हमारे बच्चों की खातिर, इस कौम की खातिर ये जेल में है। तो मैं आज अपने पार्टी के साथियों से भी कहता हूं कि खुदारा अपने कपड़े वहां जाके ना धोएं, अपने पेटी शूज को वहां ना लेके जाएं। बड़ा लीडर है। कल भी वो कौम की बात कर रहा था, कल भी वो कौम के मुस्तकबिल की बात कर रहा था, कल भी वो वो अपनी कोई फिक्र नहीं है उनको। वो कह रहे मुझे कहीं नहीं जाना, मैं क्यों डील करूं, किससे डील करूं, नहीं करूंगा मैं डील। हाँ, अगर मेरे वर्कर्स, मेरे बच्चे, मेरे बच्चियां, मेरी बेटियां, इनको आजाद करते हो, बात हो सकती है। जो चोरी किया हुआ मैंडेट, किसका मैंडेट? मेरा चोरी किया हुआ, आपका चोरी किया हुआ है, हमारा मैंडेट है ना जो चोरी किया गया। ठीक है, वो कहते चोरी किया मैंडेट अगर वापस देते हो तो बात हो सकती है। इसके अलावा वो बात नहीं हो सकती कि जहाज में बाहर भिजवा दो, मुल्क से बाहर भिजवा दो। जी अस्सलाम वालेकुम। कल मैं अपने कप्तान, अपने लीडर, अपने मुर्शद इमरान खान साहब से 1 साल बाद मुलाकात हुई। 9 मई से चंद दिन पहले जमान पार्क में आखिरी मुलाकात हुई थी और फिर गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से मैंने बात तो की, चूंकि एक मैसेज देना था जो खान साहब ने शुक्रिया अदा किया था सिंध की आवाम का और खुसूसन कराची हैदराबाद की जिन्होंने मैंडेट दिया उनका, वो दिया। तंजीमों के हवाले से जो उनके अहकामात थे कि जी फौरी तौर पर जाके तनजीम साजी मुकम्मल करें और काम करें, वो दिया। फिर जो सिंध ने हमने प्लान बताया था वो दिया। लेकिन अजीब सी कल कैफियत थी। खुशी भी थी कि मैं अपने कप्तान से मिला और गम भी था कि एक वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानी कर दी ना, 6 इंच से वो गोलियां चली गई थी ना, आज वो हमारी खातिर जेल के सेल में है। आज वो इस कौम की खातिर, कल वो जुल्म नहीं है कि हमसे जब 45 मिनट की मुलाकात थी, 6 लोग थे हम, आधे घंटे बाद 2 पुलिस वाले आ गए और एक लीडर जो इस 25 करोड़ कौम का लीडर है, उसको तो पुलिस वाले आके उसके मुलाकातियों से कह रहे हैं चले जाओ, निकल जाओ। और वो कह रहे हैं कि क्यों आप लोग मिलने नहीं दे रहे हो। तो बात यह कि मुझसे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि आप बताइए क्या हुआ। कल से मैं आया सीधा, मैं केपी हाउस में अपने कमरे में था और अब मुझसे ना बात हो पा रही थी, ना समझ नहीं आ रहा था। तो मैं इस कौम से कहता हूं कि कदर करो इस लीडर की, कदर करो इस लीडर की। इसने बादशाहों वाले, इसकी क्या जरूरत थी? इस सेल में होता, इस जेल में होता, इस कमरे में होता, इस पाबंदियों में होता। ये तो ऐशो आसानी की जिंदगी गुजर कर सकते थे, बसर कर सकते थे। इन पर तो कोई पाबंदी, ये तो सब कुछ कर। आज भी अगर चाहें कि मुझे बाहर भेज दो तो मैं समझता हूं कि खुसूसी जहाज में चले जाएंगे। लेकिन हमारी खातिर, हमारे बच्चों की खातिर, इस कौम की खातिर ये जेल में है। तो मैं आज अपने पार्टी के साथियों से भी कहता हूं कि खुदारा अपने कपड़े वहां जाके ना धोएं, अपने पेटी शूज को वहां ना लेके जाएं। बड़ा लीडर है। कल भी वो कौम की बात कर रहा था, कल भी वो कौम के मुस्तकबिल की बात कर रहा था, कल भी वो अपनी कोई फिक्र नहीं है उनको। वो कह रहे मुझे कहीं नहीं जाना, मैं क्यों डील करूं, किससे डील करूं, नहीं करूंगा मैं डील। हाँ, अगर मेरे वर्कर्स, मेरे बच्चे, मेरे बच्चियां, मेरी बेटियां, इनको आजाद करते हो, बात हो सकती है। जो चोरी किया हुआ मैंडेट, किसका मैंडेट? मेरा चोरी किया हुआ, आपका चोरी किया हुआ है, हमारा मैंडेट है ना जो चोरी किया गया। ठीक है, वो कहते चोरी किया मैंडेट अगर वापस देते हो तो बात हो सकती है। इसके अलावा वो बात नहीं हो सकती कि जहाज में बाहर भिजवा दो,
मुल्क से बाहर भिजवा दो। तो मैं आखिर में सब मुझसे बहुत कॉल्स कर रही हैं कि कल कैसी मुलाकात रही। अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात बहुत अच्छी रही, मतलब एक एनर्जी भी मिल गई। खान साहब को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वही आज़म, वही हिम्मत, वही जज्बा, वही जोश उसी अंदाज से है जैसे कि वज़ीर आज़म हाउस में उनको हम देखते थे, जमान पार्क में देखते थे, बनी गाला में देखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह खान को तोड़ना चाह रहे थे, कप्तान टूटा नहीं है, इमरान खान टूटा नहीं है, चूंकि वो कौम की जंग लड़ रहा है, वो अपनी जात की जंग नहीं लड़ रहा। लेकिन मैं कौन से कहता हूं कि वो आपके लिए जैसे पहले पर वो फिक्रमंद था, वो गुज़िश्ता रोज भी मैंने उसकी आंखों में देखा, वो हमारे लिए फिक्रमंद है, पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद है, इस कौम के लिए फिक्रमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जज्बे वैसे ही हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। हकीकत यह है कि इमरान खान जेल के अंदर है, हमें निकलना पड़ेगा। हमें सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जो पार्टी के अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमें आगे निकलना पड़ेगा। कौम तो निकल आई है, कौम नहीं पीछे रह रही। कौम से भी कहता हूं कि एक धक्का और देना पड़ेगा। आपने 8 फरवरी को धक्का दिया, एक धक्का और देना पड़ेगा। इमरान खान की रिहाई की तहरीक भरपूर तरीके से चलानी पड़ेगी। हकीकत यह है कि गुज़िश्ता रोज मिल के आए हूं, लेकिन दिल बहुत बोझल है, बहुत भारी है कि वो शख्स जो पूरी कौम का लीडर है, आलम इस्लाम का लीडर है, जिसने आलम इस्लाम दीन का हमारा मुकदमा लड़ा, हमारी नामूस रिसालत का वो मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान का इज्जत का, हमारी गैरत का मुकदमा लड़ा, आज वो सलाखों के पीछे है हमारी खातिर, पाकिस्तान की खातिर, कौम की खातिर। लेकिन मैं अपने आप को मुजरिम समझता हूं, मैं अपने तमाम लीडर्स को मुजरिम समझता हूं कि जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, जिस भरपूर तरीके से हमें निकलना चाहिए हम नहीं निकल रहे। हम मुजरिम हैं, हमें आगे निकलना होगा, भरपूर तरीके से निकलना होगा। इमरान खान साहब का सबके लिए पैगाम यह है कि वो खड़े रहेंगे, वो कोई डील नहीं करेंगे, वो इस कौम के लिए खड़े हैं, वो अपनी जात की कोई डील नहीं करेंगे।